हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज के दिन में देखिए इंडियन एक्सप्रेस में दो तीन ही काम की न्यूज़ है, तो फटाफट उसको देख लेते हैं। आपको पता है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस होता है, ये सोवरेन रेटिंग्स देता है कंट्री को। तो उसने इंडिया का सोवरेन रेटिंग जो है Baa3 इसको अफर्म किया है और बताया स्टेबल आउटलुक रहेगा इंडिया का। इंडिया प्रोग्रेसिवली बुलिश है, माने इंडिया ग्रो करने का चांसेस ज्यादा है। बट अभी कुछ सेक्टेरियन टेंशन जैसे कि मणिपुर में चल रहा है, ऐसे इनको और फिर डिसेंट को कर्व करने के लिए जैसे कि इंटरनेट बैन हो जाता है, जर्नलिस्ट अरेस्ट हो जाते हैं, ये सब एक्टिविटीज अगर कम हो जाए तो ये बेटर रहेगा। ये सबको फ्लैग किया मोदी ने। एग्जाम के लिए अपने क्या है, सोवरेन रेटिंग क्या है पूछा जा सकता है। इंडिया का सोवरेन रेटिंग क्या है? अब देखिए कई सारी संस्था होती है, फिंच भी एक संस्था होती है जो सोवरेन रेटिंग देती है। ऐसे एसएनपी भी होती है। तो सबका हम लोग कोट कर सकते हैं, चाहे तो चाहे एक आध का ध्यान रख सकते हैं अपने एग्जाम के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पॉइंट आप प्लेस करना चाहते हो। और उसका चंद्रयान 3 अभी देखिए मून के काफी क्लोज पहुंच गया। उसका लैंडर अभी अपने जैसे अब मून है, अब मून के आसपास कई, ये मून है समझ लीजिए, मून के आसपास कई ऑर्बिट में चंद्रयान 3 जाएगा। तो अब ये फर्स्ट ऑर्बिट से निकल के सेकंड ऑर्बिट की तरफ आ गया है। अभी 23 तारीख को सेपरेशन स्टार्ट होगा लैंडर का और 23 तारीख को मून के सरफेस पे लैंड करेगा। उसके पहले ये टर्न अराउंड कर रहा है। उसके ऊपर अपडेट है कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, क्योंकि आपको पता है चंद्रयान 2 का लैंडर जो है वो मून सरफेस पे गिरने से पहले क्रैश हो गया था। उसको ऑर्बिटर अभी भी मून के ऑर्बिट पे है। तो ये मून को ऑर्बिट पे जो ऑर्बिटर है ये हेल्प कर रहा है राइट लैंडिंग लोकेशन ढूंढने के लिए चंद्रयान 3 को। तो सोचिए कैसे पास्ट मिशन हमारा करंट मिशन में हेल्प कर रहा है। तो उसको स्पेस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रख सकते हो। देखिए चंद्रयान मिशन जो है अपने आप में टुगेदर 1 2 3 मिला के एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इंडिया के लिए। अगर सक्सेस होता है तो इंडिया वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो कि मून पे लैंड किया है फर्स्ट, और साउदर्न साउदर्न पोल पे लैंड करने वाला वन ऑफ द फर्स्ट या सेकंड कंट्री बनेगा। जस्ट एक अपडेट की तरह ध्यान रखना जरूरी है आपके लिए, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, ये फिक्स है। G20 हेल्थ मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ गांधीनगर में वीडियो लिंक के द्वारा। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि हम लोग इक्विटेबल अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को हम लोग को साकार करना है, कंट्रीज को अलाउ करने के लिए ग्लोबल साउथ में टू क्लोज गैप इन हेल्थ केयर डिलीवरी। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। ये हमें करना है। हम लोग को रेडी रहना है कि आने वाले समय में ऐसा कोई और हेल्थ इमरजेंसी आ जाए जिसको हम प्रिवेंट कर सके, उसको रेस्पॉन्ड कर सके अपने बेस्ट कैपेसिटी के अंदर। तो बेसिकली ग्लोबल साउथ कंट्री का आपको पता है हेल्थ चैलेंजेस। ग्लोबल साउथ कंट्रीज ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल करती है हेल्थ केयर से, इंडिया खुद भी करती है। तो इंडिया एक इनिशिएटिव ले रही है G20 के माध्यम से, नज कर रही है कि हम लोग ऐसा इनिशिएटिव ले टेक्निकल, ताकि हेल्थ केयर को हम लोग और एडवांस कर सके और कोविड जैसे पेंडेमिक से हम लोग बहुत ही सफिशिएंटली और आराम से लड़ सके। पेज 2 में जस्ट एक अपडेट है, ऐसे इसको आप इंडियन सोसाइटी जो सिलेबस है अपना जनरल स्टडीज 1 के अंदर, उसके अंदर एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हो कि आज के जमाने में भी अभी तक 22 ईयर्स ओल्ड वुमेन जो इंडिया में है, उसको इंटर कास्ट मैरिज के ऊपर उसके फैमिली ने मार दिया। तो समझिए अभी भी सोसाइटी में ऐसे अपने इल प्रैक्टिसेस प्रिवेल करते हैं जो अपने सोसाइटी का प्रोग्रेस कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। अब पेज 5 में एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको आप टेक्नोलॉजी में ध्यान रख सकते हो चाहो तो, या फिर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इंडिया में हाउस होल्ड की जो कमी है उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, सब में एग्जाम्पल फिट होता है। अब सिंपल सा देखिए, एक 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया गया आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव द्वारा। ठीक है, अब ये माइलस्टोन क्यों है? क्योंकि समझिए इसमें क्या क्या यूनिक हुआ। 1021 स्क्वायर फीट का उन्होंने पोस्ट ऑफिस बनाया, कंप्लीटली 3D प्रिंटेड। उसका कॉस्ट लगभग 23 लाख लगा, जो कि 30 से 40% कम है कन्वेंशनल मेथड से। इसको कंस्ट्रक्शन करने में 43 डेज लगा एग्जैक्टली, जो कि 45 डेज से कम है, जो कि टारगेटेड प्लान था, जो कि 6 to 8 मंथ जो कि ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड लगता है उससे कम है। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। अब देखिए कोई भी अपने इंडिया में आपको पता है अफोर्डेबल हाउसिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर 3D प्रिंटिंग से अगर हाउसिंग का कॉस्ट हम 30 to 40% कम कर सकते हैं, और ये स्केलेबल, ये तो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर बनाया, पर अगर स्केलेबल कर दिया तो कॉस्ट और कम आ जाएगा। आप समझो हाउसिंग कितना चीप हो जाएगा लोगों के लिए। लोग अफोर्ड कर पाएंगे 3D प्रिंटिंग के माध्यम से, और जल्दी मिलेगा हाउसिंग। तो हाउसिंग का जो डिमांड है वो भी मीट होगा, और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, तो हर प्राइस ग्रुप के लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये एक माइलस्टोन रहेगा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के लिए। तो इसको एग्जाम एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हो, और बहुत ही यूजफुल रहेगा। अब हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया सेंटर से कि पूरे स्टेट को नेचुरल कैलेमिटी अफेक्टेड एरिया घोषित किया जाए, ताकि वो लोग बेटर एक्शन ले सके। अब नेचुरल कैलेमिटी अफेक्टेड एरिया बताया जाएगा तो डिजास्टर के अंडर आ जाएगा, तो सेंटर से भी उन्हें सपोर्ट मिलेगा इसे फाइट करने में। हिमाचल प्रदेश जैसे अदर हिली रीजन्स में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, और इसको इस तरह सॉल्व किया जा सकता है, एक इनोवेटिव मेथड है। अब पेज नंबर 9 में एक्सप्लेन पेज में देखिए क्या कुछ आर्टिकल है। पहला ये बताया 3D प्रिंटर के बारे में कि 3D प्रिंटिंग क्या होता है, इसका क्या यूज है, 3D प्रिंटिंग कैसे किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल पूरा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन पेज में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, वहां जाकर आप लोग डेफिनेटली पढ़ सकते हो अपने यूज के हिसाब से। सेकंड एक स्टडी है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कि कहाँ अपने को प्राइसेस हर्ट कर रहा है। अब देखिए रिटेल इन्फ्लेशन आपको पता है जुलाई महीने में जो है 15 महीने हाई पे चला गया, 7.44%।
तो ये प्राइमरीली किस वजह से हो रहा है कि वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस और मिल्क प्रोडक्ट्स जो है इनके प्राइसेस सडनली बढ़ गए। तो फूड इन्फ्लेशन देखने मिल रहा है हमें बेसिकली। इसी की वजह से पूरा ग्लोबल क्राइसिस भी बना हुआ फूड इन्फ्लेशन के कारण। तो इंडिया का इन्फ्लेशन जो है अभी भी अगले 3 क्वार्टर में 6% से ऊपर रहने की संभावना है और रेट कट आरबीआई नहीं करने वाला है। तो उस कंटेक्स्ट में ये पढ़ा गया है कि कहाँ इंडियन प्राइसेस सबसे ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं आम जनता को या पीपल को इन जनरल। तो ये देखिए, ये आर्टिकल बस अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है। इस पे एग्जाम में डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इस आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो इन जनरल आपको पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन का, प्राइसेस का कैसे-कैसे इंडियन प्रोडक्ट्स पे असर पड़ता है और इंडियन मार्केट उससे कैसे प्रभावित होते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको प्रीलिम्स में कई बार इनडायरेक्टली हेल्प करेगा कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने में। प्रीलिम्स में कई बार ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कई बार अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एक आध क्वेश्चन इससे आपका हेल्पफुल बन सकता है। वेरी वेरी पॉजिटिव चांसेस इस चीज़ का। तो ये ग्राफ, ये डेटा, ये पूरा आर्टिकल एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा मेरी तरफ से। एक रिक्वेस्ट है, अगर टाइम कम है तो फिर यू कैन स्किप, बट अगर टाइम है तो प्लीज़ को रीड कीजिएगा। अब लूना 25 रशिया का मिशन है जो कि मून पे लैंड करने वाला है। तो लैंडिंग ऑन द मून के लिए क्या सबसे चीज़ बेहतरीन ध्यान रखना पड़ता है, चंद्रयान भी लैंड करने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए ये बताया गया। एग्ज़ाम के लिए नॉट एट ऑल रिलेवेंट, एग्ज़ाम में ऐसे सवाल कभी नहीं आता, पर मिशन का नाम पूछ सकता है। लूना 25, चंद्रयान 3, इनका नाम, इनके बेसिक डिटेल पूछा जा सकता है। अब गाज़ा स्ट्रिप जो पैलेस्टीन का हिस्सा है, उसमें फर्स्ट कैट कैफ़े खोला गया, एक प्राइवेट बिज़नेसमैन ने खोला है। अब सवाल ये बनता है कि कैट कैफ़े का क्या असर है? कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि वार प्रोडन लोग जो होते हैं, उनमें एक अलग सा स्केयर पैदा हो जाता है। तो ये कैफ़े, ऐसे कैफ़े लोगों की थेरेपी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो कोज़ी रेफ्यूज बन सकते हैं इस ब्लॉकेड के अंतर्गत। एग्ज़ाम के लिए एज़ सच नॉट इम्पोर्टेंट, पर समझने का बात ये है देखिए, कि आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है कि वार का प्रभाव कैसे होता है, ऐसे पे कोई टॉपिक आता है, तो ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आप कोट कर सकते हो। ये सब एफर्ट्स गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस ले सकते हैं, लोगों को साइकोलॉजिकली रिकवर करने के लिए, रिफ्यूजी लोगों को हैंडल करने के लिए। कैट कैट कैफ़े तो रिफ्यूजी लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, पर उनके लिए भी ऐसा कैफ़ेज़ या सेंटर्स बनाया जाए, जो उनको साइकोलॉजिकली हेल्प कर सके, काउंसलिंग कर सके। इट कैन बी अ बेटर ऑप्शन। तो दिस वाज़ इट। आज के न्यूज़पेपर में ये सब जानकारी एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट थी। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्ज़ामिनेशन।